राधे राधे सर जी। आवाज आ रही है कि सर मेरी नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। हाँ देखो कौन कौन सा दिया था मैंने असाइनमेंट। हेलो। यस सर। कौन सा बताऊं पहले? पहला ही बता दो सर आप तो। पहला क्या था? वो इंश्योरेंस कंपनी वाला। चलो ध्यान से देखना, पहले समझना कैसे बनाना था। बनाए तो आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक है। यस सर। तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस इनपुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने पास कर दिया बंद क्यों हो रहा है बाबा? अरे बात बंद करो, देख लो पहले। तो सबसे पहले हमने मैरिटल स्टेटस इनपुट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। कंडीशन दूंगा कि मैरिटल स्टेटस इक्वल इक्वल टू, कैपिटल एम का मतलब मैरिड और कैपिटल यू का मतलब अनमैरिड। तो अगर मैरिड है तब तो हमें कुछ चेक करनी नहीं है, ना जेंडर चेक करना है ना कुछ चेक करना है, ठीक है। तो ना तो हमें जेंडर चेक करना है ना कुछ चेक करना है। यहाँ पे मैं मैसेज क्या दे दूंगा, ड्राइवर इज इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन यही था कि अगर आपका ड्राइवर अगर मैरिड है तो उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। देवव्रत आ रहा था हमें। हाँ जी आंसू, आवाज आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर, आ रही है आ रही है। अब अनमैरिड के केस में मेरे को कुछ देना ही नहीं है, मैं सीधे इस पास, ठीक है। इसमें 40% हो चुका है, तो हो सकता है आपको थोड़ा आया ना आया, है ना, क्योंकि 40% इसमें कंप्लीट हो चुका है। 1 महीना हो गया इसको। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। तो अगर आपका मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड होगा तब तो इंश्योरेंस हो जाएगा, और अगर कैपिटल यू दे दिया तो अपने आप इल्स में चला जाएगा। तो अनमैरिड के केस में हमें कंडीशन चेक नहीं करना, वो तो अपने आप इल्स में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, जेंडर। तो जेंडर इनपुट करें, तो जेंडर मैंने इनपुट कर लिया, इंटर योर जेंडर। और जेंडर में मैंने लिख दिया स्मॉल एम या स्मॉल एफ देना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। और उसके बाद हमें एज भी तो देना था, तो एज इनपुट कर लिया। क्वेश्चन में यही था कि अगर मैरिटल स्टेटस अगर अनमैरिड है उस केस में हमें जेंडर और एज तो इनपुट करना है, चेक करना है। लेकिन अगर मैरिड है तो उस केस में चेक नहीं करना। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इंटर योर एज। आ रही बात समझ में यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। कंडीशन अब नेस्टेड इसी के अंदर बनेगा। जेंडर इक्वल इक्वल टू, अरे देख लो पहले, मेल, फिर एज ग्रेटर देन 30। और अगर है तो फिर क्या होगा वो, नहीं सुन, यही तो क्वेश्चन था। अदरवाइज अब ऐसा हो सकता है कि जेंडर मेल नहीं है, जेंडर मेल तो है लेकिन एज ग्रेटर देन 30
नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, नॉट। और इल्स में अपने आप फीमेल चला जाएगा, और यहाँ पे फिर आप केवल एक चेक करेंगे। तो कुछ इस तरह से नेस्टेड बनाना था। अब आया आप लोगों को समझ में कैसे करना था। तो आप लोगों ने बनाया तो है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, समझ गए। चलो नोट कर लो, एक पहले नोट कर लो। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ कैसे बनाना था। तो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो नेस्टेड तो है, थोड़ा डिफरेंट वे में है ना। हाँ जी, मैंडेटरी है, जितने इफ होंगे उतने इल्स होने मैंडेटरी। नहीं दोगे तो भी काम तो करेगा इस, लेकिन आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो रूल्स रेगुलेट, अरे ऐसे इंडस्ट्री में नहीं चलता। ऐसे करोगे दूसरे दिन बोलेगा आप जा सकते हो। तो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना ही करना है। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है। बना था, ये नहीं बना था, अब तो समझ में आ गया ना। कुछ नहीं किया, ये देखो, सबसे पहले मैरिटल स्टेटस देंगे, या तो कैपिटल एम दूंगा या तो कैपिटल यू दूंगा। और कैपिटल एम का मतलब क्या है, मैरिड। तो अगर मैरिड है तब तो सीधे मैसेज आ जाएगा, और अनमैरिड के केस में इल्स में आ जाएगा। और अनमैरिड के केस में जेंडर और एज इनपुट लेगा। अब जेंडर अगर मेल है और एज ग्रेटर देन 30 है तब तो इंश्योरेंस होगा। अब जेंडर मेल है और एज ग्रेटर देन 30 नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। अब जेंडर अगर फीमेल है तो अपने आप इसमें चला जाएगा, और फीमेल के केस में एज ये था तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। पहले पहले जेंडर का यूज करिए, बाद में जेंडर की नीचे यहाँ पे जेंडर की नीचे। हाँ, क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। अरे क्यों करेंगे, दोनों साथ साथ इंटर करके तब करेंगे ना, ऐसे तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। अरे यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, अगर फीमेल होगा तो अपने आप इसमें आ जाएगा। क्यों लेंगे, दोनों को हमें एक साथ चेक करना है ना। आपने तो बोला था पहले मेल और फीमेल की करेंगे उसके बाद। अरे दोनों साथ साथ चेक करना है। हम्म। आपको आ नहीं रहा होगा कुछ, थोड़ा बहुत आ रहा है, पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस सिंटैक्स ही समझना है। सिंटैक्स बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। सर एक बार इसको रन जावा करना जरा। से आगे कुछ है ही नहीं। सर। जावा सीख लिया तो समझो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। सर जी। हाँ, हो गया यहाँ तक।
हाँ आंसू बताओ क्या कह रहे हो। ठीक है, रन करके दिखाना एक बार जरा सर उसको। अभी रन भी कर रहा हूँ। हाँ रन करके दिखाऊं। देखो कैसे काम कर रहा है ये देखो। मैंने मैरिट दे दिया ठीक है। अब तो कुछ पूछेगा ही नहीं। और अगर मैंने अनमैरिड दिया तो क्वेश्चन यही तो था। अनमैरिड के केस में पहले जेंडर चेक करे फिर एज चेक करे। तो जेंडर मेल है और एज 32 है। हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि अनमैरिड है और जेंडर मेल है और एज 28 है। तब तो नहीं होगा। कंडीशन क्या था ग्रेटर देन 30। तो प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखो अनमैरिड है और फीमेल है। एज अब समझ में आ गया कैसे कैसे काम कर रहा है। क्लियर। तो जैसा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना था। हाँ आगे बताऊं। नोट कर लिया ना सबने। यस सर। और कोई डाउट किसी को। और कौन सा असाइनमेंट दिया था। वॉवेल्स वाला ना। और तो सारे हो गए सर। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल वाला था। हो गया था, सारे हो गए। तो कैसे करना था देखो। सबसे पहले मैंने रन टाइम पे इंटर एनी अल्फाबेट। तो एक बार चेक कर लो आप लोग ऐसे ही बनाए थे। अब मैंने यहाँ पे दे दिया इफ सी एच इक्वल टू स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो क्या होगा वॉवेल। फिर मैंने इलिफ दे दिया ए ई। तो आपका स्मॉल हो या कैपिटल हो दोनों केस में काम करें। ऐसे ही बनाया था सबने। सर मैंने एक ही इफ तो एलिफ में सारे बड़े वाले ए आई यू डाल दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सर। और लास्ट में इसमें ही आ जाएगा। हाँ ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने ए ई आई ओ यू में से कुछ भी दिया तो वॉवेल। अदरवाइज क्या आ जाएगा कॉन्सोनेंट। तो मैंने बी दिया कॉन्सोनेंट बता रहा है। अगर मैंने ए दिया वॉवेल बता। कुछ ऐसे बनाना था। ये तो सबका बन गया होगा।
तो मैंने इसमें ना सारे छोटे वाले वॉवल्स दे दिए थे और एलिफ में सारे बड़े वाले, तो वो भी ठीक है ना? हेलो सर, आप आवाज नहीं आ रही? हाँ बताओ क्या कह रहे हो। ये कहा था मैंने, इफ में सारे छोटे वाले वॉवल्स दे दिए थे और एलिफ में सारे बड़े वाले। अच्छा एक ही साथ दे दिए थे। हम्म। फिर मैंने बोला था कि इसी को एक लाइन में करना था, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट का यूज करके बनाए थे। बना लिया। तो देखो कैसे करना था। ये हो गया यहाँ तक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। हाँ पहले इसी को टर्नरी में देख लेते हैं। मैं तो सिर्फ इफ यूज होगा ना। कुछ ऐसे बनाना था। ऐसे ऐसे देना पड़ेगा। एंड कैसे आ जाएगा, कैसी बात कर रहे हो। और का मतलब कोई भी एक ना। हाँ सर, यही किया है मैंने। सेम किया है सर मैंने। क्या हुआ। मैंने भी सेम किया है, यही और लगा के साथ ना। तो ये वाला तो समझ में आ रहा होगा। तो इसमें से कोई भी एक अगर होगा तो वो क्या बताएगा, अदरवाइज एल्स फंक्शन। समझ में आ गया सबको एक लाइन में कैसे करना था। मैच केस का सर वो बता दो ना, कैलकुलेटर। मेरा पता नहीं, रन ही नहीं हो रहा है। इफिल्सी तो यूज हो रहा है, टर्नरी का मतलब क्या। अरे टर्नरी का मतलब ही इफ और इल्स होता है, और कुछ नहीं होता। सही बात है हमें, इसमें इफ एलिफ नहीं यूज हो। ठीक है ये तो आ रहा होगा, ये कर दिए थे एक लाइन में। चलो और कौन सा था। सर, यूजिंग मैच केस ऑपरेटर मेक कैलकुलेट। इफ इलिफ इल्स में एक और दिया था, रन टाइम पे दो नंबर देना था और ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। वो तो हो गया सर। करके दिखा देता हूँ सही किए होगे कि नहीं। नहीं सर, रन हो रहा है मेरा तो। सर इसमें ना मैंने ये कौन सा केस था, चॉइस केस यूज करके किया है, वो भी ठीक है ना? नहीं, हाँ देखो कैसे करना था। बात तो वही है ना सर। चॉइस दे दो या ऑपरेटर डायरेक्ट दे दो, प्लस माइनस के रन टाइप। टाइम पे दो नंबर इनपुट किया। एक बार चेक कर लो, ऐसे ही बनाया है आप लोगों ने।
यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। रन टाइम पे 2 नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैंने एक ऑपरेटर भी ले लिया रन टाइम पे, और इस ऑपरेटर को ना स्ट्रिंग में लेना था, तो इंटर एनी ऑपरेटर ऐसे ही लिया था। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना था, इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू, अगर प्लस है तो प्रिंट में ऐड कर दे। ऐसे ही बनाया था। हाँ जी, अब तो आ रहा है समझ में, आसान है। तो कुछ इस तरह से करना था। हाँ जी आंसू, ऐसे ही बनाए थे। हाँ जब बनाया ऐसे ही था, बट मैंने चॉइस का यूज कर लिया था डायरेक्ट, मतलब चॉइसेस देके तो प्लस वगैरह करवा दिया। और लास्ट में इल्स में क्या आ जाएगा मैसेज, रॉन्ग चॉइस। तो कुछ इस तरह से करना था, नोट कर लो। रन टाइम पे कोई भी 2 नंबर दोगे और कोई भी आप ऑपरेटर इंटर करोगे, तो अगर आपने प्लस दिया तो दोनों नंबर को ऐड कर देगा, माइनस दिया तो सब्सट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई का साइन दिया तो मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड दिया तो डिवाइड कर देगा। और इन चारों के अलावा और कोई सिंबल दिया तो रॉन्ग चॉइस। अब इसी को मैच केस से भी बनाना था ना। यस। और क्या सब बता चुका हूँ ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन। क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इक्वल टू का एंटर एनी ऑपरेटर से है, तो वो भी ऑपरेटर, उसको भी एलिमेंट में डाल दो। क्यों डालें जब इसमें सारा आ गया। कहने का मतलब वो वहाँ अरे हटा दो, अब ठीक है। क्वेश्चन में सब तो ठीक ही है। अरे इन चार के अलावा तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी दें तो रॉन्ग चॉइस। जो थोड़ा ना ओनली इक्वल, कुछ भी दें। अब इसी को मैच केस से बनाऊं, नहीं हुआ, समझ में तो आ गया। मैच केस से नहीं हुआ।
हाँ बताऊँ आगे। अब इसी को मैच केस से बनाना था, हो गया ना। अब इसी को मैच केस से कैसे बनाओगे, देखो। हाँ आ रहा है समझ में। कुछ ऐसे करना था आपको। देखो प्रॉपर काम कर रहा है। जो भी मैं ऑपरेटर दे रहा हूँ वो प्रॉपर काम कर रहा है। समझ में आया कैसे करना था। केस में नहीं देंगे, केस में तो जो उसमें वैल्यू होगा वो देना। क्लियर हुआ। तो इस ऑपरेटर में जो भी ऑपरेटर होगा उस केस में जाएगा। अगर इन चारों के अलावा कुछ नहीं मिला तो इसमें चला जाएगा। तो पाइथन में ये अंडरस्कोर डिफॉल्ट वाला काम करता है, ठीक है। मैच केस स्टेटमेंट C++ में स्विच स्टेटमेंट होता था, सेम वैसे ही काम करता है। आंसू आ रहा है समझ में। हाँ सर, हो गया। थोड़ा गलती हो गया था, वो मैच ऑपरेटर में पूरा ऑपरेटर लिख दिया था, वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं किया था, इसलिए अब तो आप लोगों को सारा समझ में आ रहा है असाइनमेंट्स कैसे कैसे करना था। जितना मैं असाइनमेंट्स बता रहा हूँ इनको आज फिर से बिना देखे करना ट्राई करना। जब तक 2 बार 4 बार नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, है ना। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पेज पे लिखवाएगा, सिस्टम नहीं देता, ठीक है। आपको पेज पे लिखना होगा पूरा प्रोग्राम। जब तक आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें याद नहीं होंगी। तो सिंटेक्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोग। और जब तक 2 बार 4 बार नहीं करोगे बिना देखे तब तक नहीं होगा।
और कोई असाइनमेंट दिया था? हाँ, सारा असाइनमेंट हो गया ना? और कुछ दिया था? नहीं हो गया। तुम नहीं बना रहे क्या? बन चुका है सारा? आपने फोटो ले ली फोन अ, आ रहा है समझ में ना कैसे कैसे करना है? ए, ईडी क्लासेस कैसे चल रही है? अच्छा। यही इसी की वजह से, इसी की वजह से हाँ। तो तुम भी तो थे। तुम भी तो थे साथ में। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंटर नहीं हो रहा? अंडर स्कूल आएगा ना? क्या हो रहा है? सेव क्यों नहीं हो रहा है? अरे हो गया है। कलर ही नहीं चेंज हो रहा है अपना तो। ऐसा क्यों? प्रोग्राम बना कहाँ रहे हो तुम? मेरे को तो लग रहा है कहीं और बना रहे हो तुम। कौन सा पुराना वर्जन ले रहे हो तुम? 3.7 है? अरे, आपको पहले ही मैंने जब बताया था मैच केस, तो मैंने बताया था 3.10 में आया, और आप वर्जन यूज करो 3.7, तो कहाँ से काम करेगा? अरे, इतना पुराना वर्जन डाउनलोड कर रखा है तुमने है। तो मैंने क्या बताया था आपको, लिखवाया था कि मैच केस जो है 3.10 में आया, और आपके में है पुराना वर्जन, तो चलेगा कैसे? और क्या, 5 आ चुका है अब। अभी कल ही तो लॉन्च हुआ है। अपडेट कैसे करेंगे सर? अनइंस्टॉल करके फिर से अपग्रेड कर दो। 3.12.5 आ चुका है। सर आपको कैसे पता लगा? आज ही, आज ही क्लास ले रहा था, आज ही पता चला। ये देखो, तो कल ही लॉन्च हुआ है। सात अगस्त को, तो 3.12.5 आ चुका है।
समझ गए? समझ गए। तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे ऐसा ऐसा तो मत करो, पुराना वर्जन क्यों कर रहे हो तुम? मैं भी देख के वो हो गया, फिर बाद में ध्यान दिया ये तो 3.7 है, और जबकि लिखवाया भी था मैंने आपको। वर्जन तो देख लो, नया वाला वर्जन इंस्टॉल करो, आगे जो जो बताऊंगा वो काम ही नहीं करेगा पुराने पे। पुराने वाले पे काम नहीं करना, हमें नए वाले पे करना है, ठीक है? हाँ 2 महीने पहले, हाँ, कल आ गए। हर महीने अपडेट होता रहता है। हाँ हाँ। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई डाउट किसी को? इफ इल्स में अब आगे नया स्टार्ट करें? हाँ जी, आशु कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं सर। चलो, अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे तो प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है? और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हेडिंग डालो, लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। हाँ, तो आप आपसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा कि लूप होता क्या है और लूप का 3 एडवांटेज क्या क्या होता है। तो किसी को लूप के बारे में कुछ आइडिया है, लूप क्या होता है और प्रोग्रामिंग में हम लूप यूज क्यों करते हैं? सर बार बार रन करवाने के लिए। और अगर प्रोग्रामिंग में लूप का कॉन्सेप्ट अगर यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी? बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, पॉसिबल भी नहीं है। लूप में एक बार लिख दो सर, वो रन होता रहेगा, वैसे नहीं कर पाएगा। लूप में करेंगे थोड़ी है सर, आप आपको ये बताना है कि जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उसको सेम लोकेशन पे बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे आपको एक प्रोग्राम बनाना है और आपके पास एक कॉमन स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आपको एक प्रोग्राम में 10 बार डिस्प्ले करना है, तो बार बार आप लिखोगे। तो 10 बार ये डिस्प्ले हो गया। अब इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ज्यादा लिखना होगा, और अगर आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ज्यादा होगा तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और आपका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लेगा। तो इन्हीं 3 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लूप यूज करते हैं। हम क्या करेंगे कि इस कॉमन स्टेटमेंट को एक बार लूप के बॉडी के अंदर डाल देंगे और उस लूप को 10 टाइम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो लूप यूज करने का 3 एडवांटेज ये होगा, एक तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लेस हो जाएगा, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो इन 3 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बेसिकली लूप यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो लूप का पहले डिफिनीशन नोट करो।
तो C++ में 3 टाइप का लूप होता था, while, do while और for। लेकिन पाइथन में डू वाइल लूप सपोर्ट नहीं करता। तो पाइथन में आपको केवल 2 टाइप के ही लूप मिलेंगे, एक while और एक for। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये 3 एडवांटेज आप लोग को याद रखनी है। तो लूप के डिफिनीशन में, एडवांटेज में कोई डाउट किसी को? तो जब भी आपके पास कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उसको सेम लोकेशन पे बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको लूप यूज करना है। और लूप यूज करने का ये 3 एडवांटेज आपको मिलेगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लेस हो जाता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो। हाँ, नोट कर लिया सबने? चलो अब पहला हेडिंग डालो, व्हाइल लूप।
तो while लूप के बारे में लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। तो while लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। इसको एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगा। अगर स्टार्टिंग में ही उसको कंडीशन फॉल्स मिल गया तो लूप आपका एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, पहले वो कंडीशन चेक करेगा और अगर उसको कंडीशन ट्रू मिला तब तो आपका प्रोग्राम लूप के अंदर जाएगा, और स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन फॉल्स मिल गया तो लूप के अंदर वो नहीं जाएगा। तो एक बार सिंटेक्स नोट करो। इसके बाद कोई भी आगे लूप नहीं लेगा वो सर? क्या चीज? इसके आगे फिर वो कोई भी लूप नहीं लेगा, वहीं कैंसिल सब कुछ? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद व्हाइल के अंदर आप कंडीशन दोगे, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ लूप आएगा इंडेंट में, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना होगा, फिर व्हाइल के अंदर आप कंडीशन दोगे, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आपका प्रोग्राम बॉडी ऑफ लूप के अंदर जाएगा, तो उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, सिंटेक्स आ रहा है सबको समझ में? तो इनिशियलाइजेशन में बेसिकली आपको बताना होता है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। मान लो आपको लूप को 10 बार चलाना है, तो मान लो मैंने आई की वैल्यू 1 दे दी, तो आई की वैल्यू 1 देने का मतलब इसी को क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में लिख लेना कि हमें इनिशियलाइजेशन में बताना होता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, और कंडीशन में हमें ये बताना होता है कि लूप कहाँ तक चलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 10 दे दिया तो इसका मतलब लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? 10 तक। बात समझ में आ गई सबको? कंडीशन में क्या है? जहां तक लूप चलेगा। तो इनिशियलाइजेशन में बेसिकली हमें बताना होता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, और कंडीशन में हमें ये बताना होता है कि लूप कहाँ तक चलेगा। एग्जाम्पल देखें। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब इसी को मेरे को 10 बार देना था, तो मैं 10 बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? 1 से स्टार्ट किया, और लूप कितनी बार चलाना है? अब इस बॉडी के अंदर मैंने इस स्टेटमेंट को एक बार दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। अब 10 बार अपने आप चल गया। ये देखो, हमें 10 बार लिखना पड़ा। तो ये लूप का एडवांटेज होता है। इनिशियलाइजेशन तो हमेशा बने होते हाँ जी, हाँ जी। हैं। हाँ, 0 दे दिए तो फिर 9 होगा। प्लस प्लस होता ही नहीं है, लिखवाया था। पाइथन में प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर नहीं होता। अब ये काम कैसे कर रहा है बताऊं? जैसे तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन आपका क्या बना? आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अरे 1 10 से छोटा है ना, तो कंडीशन तो ट्रू हुआ ना, तो अंदर जाएगा, एक बार प्रिंट कर देगा वेलकम टू ड्यूकेट।
उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे 1 + 1 2 होगा ना। फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 ≤ 10। अभी भी कंडीशन ट्रू है, अंदर गया, फिर वेलकम टू डुकेट प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा तो 3 ≤ 10। ठीक है, फिर चलेगा। तो ऐसे ये लूप कब तक चलता रहेगा, तो जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई लूप से नहीं। अब वर्किंग समझ में आया कैसे काम कर रहा है। अरे जो देना है वो दो। क्या देना है बताओ। अरे कुछ भी दो ना। वो तो लूप से बाहर हो गया। इतना समझ में आ गया सबको। चलो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने स्टेटमेंट की जगह पे सीधे आई को डिस्प्ले कर दिया, तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी। So 1 to 10. अरे 1 से लेके 10 तक नंबर आ जाएगा ना अब तो। अरे अब तो नंबर ही आएगा। I 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। हाँ आ गई बात समझ में। सर ये आई प्लस इक्वल्स टू 1। अरे बताया नहीं था ऑपरेटर में, ऑपरेटर वाला रिवीजन करो फिर से, पीछे सब भूलता जा रहा है आपका। नहीं भूल रहे तो पूछते ही नहीं। ऑपरेटर में ये सब पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर वो शायद से आई की वैल्यू 2 दे दी और यहाँ I + 1 कर दिया तो आई की वैल्यू 3 हो गई। I + = 2 कर दिया तो 5 हो गया। तो ये सारी चीजें ऑपरेटर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ऑपरेटर इसीलिए बताया था कि ये सब आगे यूज होगा। आई बात है में। पीछे वाली चीजें भूलती जाएगी तो आगे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ इतना क्लियर हो गया। अब मान लो मेरे को ये आउटपुट 1 to 10 हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करना है, वर्टिकल डिस्प्ले नहीं करना। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने इंड बताया था, याद है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले कर दे, नोट कर लो। तो थोड़ा सा आप लोगों को लूप की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट और जो लूप मैंने अभी बताया है ये सब के थोड़ा सा रिवीजन कर लेना आप लोग, ताकि मैं मंडे फिर लूप से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, और एडवांस करेंगे, अभी तो ये बेसिक लूप है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को आप सिस्टम पे टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ अभी तो टाइम लगेगा। हाँ इतना हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। अब जैसे मैंने ये रन किया तो 10 बार लूप चल रहा है, लेकिन ये लूप इतना फास्ट हुआ हमें पता नहीं लग रहा है कि 10 बार चला कि नहीं चला। मिली सेकंड में इतना फास्ट चल रहा है, हम तो जैसे ही रन किए आउटपुट सीधे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो लूप जब 10 बार चल रहा है तो मेरे को पता लगे कि 10 बार चल रहा है। तो एक बार जब लूप चले तो थोड़ा वेट करे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए अब मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करूंगा। तो ये लाइब्रेरी पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टाइम लाइब्रेरी बताया था। और इस टाइम लाइब्रेरी में
स्लीप नाम का मेथड होता है और इसमें मैंने 5 दे दिया, 5 सेकेंड। अब ये क्या करेगा, जब पहली बार जब लूप चलेगा ना, तो पहली बार लूप चलने के बाद 5 सेकेंड वेट करेगा, उसके बाद फिर दूसरी बार चलेगा। तो अब मेरे को पता चलेगा कि 10 बार लूप चल रहा है। ये देखो, पहली बार चला, 5 सेकेंड रुकेगा, 5 सेकेंड के बाद आएगा। अब तो प्रॉपर चल रहा है, पता चल रहा है 10 बार लूप चल रहा है। बात समझ में आ रही? तो वो वेट करेगा, जितना आप टाइम दे दोगे, टाइम वो सेकंड में लेता है, ठीक है। So basically, 60 × 60, 2 बार कर दो, सेकंड में ही देना। 120 दे दो, 2 मिनट रुका रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 मिनट अगर दे दिया तो नोट कर लो। तो ऐसे आप लूप का वर्किंग समझ सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, और क्या। मिनट में बता तो दिया यहाँ पे 60। 1 मिनट वेट करेगा। हाँ, अरे तो मल्टीप्लाई करो, 60 × 60। हाँ जी, हाँ जी। टाइम सेकंड में ही लेगा, तो घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करके वो वैल्यू दे दो। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कैसे कैसे करना है? अब मान लो मेरे को उल्टा लूप चलाना है, 10 to 1। तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर दी, 10। अब मैं यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा, और यहाँ पे आई माइनस इक्वल टू 1 डिक्रीमेंट कर दिया। अब उल्टा चल रहा है 10 से लेके 1। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह का लूप चला सकते हो। फॉरवर्ड चलने के लिए इंक्रीमेंट, बैकवर्ड चलने के लिए डिक्रीमेंट। तो पहले 10 लेगा, फिर 1 कम होगा, फिर 9, ऐसे चलता जाएगा कब तक, 1 तक। और जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी, लूप से बाहर। मतलब क्या क्या है? प्लस इक्वल का मतलब इंक्रीमेंट। हाँ हाँ, फर्स्ट प्लस इक्वल का मतलब इंक्रीमेंट, और माइनस इक्वल का मतलब डिक्रीमेंट। तो ये सब चीजें ऑपरेटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑपरेटर वाला एक बार रिवीजन कर लेना, नहीं तो आगे फिर समझ में नहीं आएगा। सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे अब। तो ऑपरेटर में डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग। पीछे वाली चीजें भूलती जा रही है, आप लोग रिवीजन करो, रिकॉर्डिंग मिली हुई है आपको। डाउनलोड कर करा अरे बात तेरे को रिकॉर्डिंग क्लास हाँ, हो गया यहाँ तक। तो आपको ये पहला जो स्टेटमेंट है इंडेंट में देना है। अगर गलती से इंडेंट से बाहर दे दिए तो इंडेंटेशन एरर आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में बताया था आपको, इंडेंट देना मैंडेटरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा।
नहीं करेगा। अब देखो, मान लो मैंने आई की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है, और कंडीशन मैंने कुछ ये दिया था, तो ये 10 बार लूप चल रहा था 1 से लेकर 10 तक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया। अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? एक बार भी नहीं चलेगा। अभी मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करता है, कोई एरर नहीं आएगा, लूप में अंदर जाएगा ही नहीं, तो आउटपुट ब्लैंक आएगा। हाँ, लूप के बाहर कुछ लिखा होता तो आ जाता। तो स्टार्टिंग में ही वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन उसको ट्रू मिला तब तो लूप चलेगा, अदरवाइज हाँ। तो स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स मिल गया ना, तो लूप के अंदर जाएगा नहीं। इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। आ रही बात समझ में? किसका? जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा लूप के अंदर वो जाएगा नहीं। तो अब आप लोग इतना आज प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ हाँ, वो सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन बताऊंगा लूप का, कैसे कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एरर आ जाती है। आगे सब बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो पहले आज जितना मैंने बताया है, हाँ, ऑपरेटर का, कंडीशनल स्टेटमेंट का और लूप में जितना बताया है, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, हो जाएगा ना? चलो आगे करेंगे मंडे।